अब हम भारत में विवादों के दो पात्रों का विश्लेषण करेंगे। ये दो पात्र हैं कथावाचक अनिरुद्धाचार्य और पूनम पांडे। जिस पूनम पांडे पर अश्लीलता परोसने के आरोप लगते रहे हैं, उन्हें रामलीला में मंदोदरी का रोल दिए जाने पर हंगामा हो रहा है। दिल्ली की एक रामलीला कमेटी ने पूनम पांडे को मंदोदरी की भूमिका निभाने का ऑफर दिया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। रावण की पत्नी का रोल सी ग्रेड फिल्मों की बदनाम एक्ट्रेस पूनम पांडे को दिए जाने से साधु संत नाराज हैं। वहीं कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के नए बयान ने उन्हीं पर फिर से प्रश्न चिन्ह लगा दिए हैं। इसलिए आज हम अनिरुद्धाचार्य और पूनम पांडे पर देश की भावनाओं का विश्लेषण करेंगे। मित्रों, परसों नवरात्रि शुरू हो जाएगी। नवरात्र में रामलीला की पुरानी प्रथा है। देश के अलग अलग हिस्सों में रामलीला होती है। दिल्ली में लवकुश रामलीला कमेटी लाल किला मैदान में रामलीला का भव्य मंचन करती है। इसमें बॉलीवुड और टीवी के एक्टर्स और एक्ट्रेसेस अलग अलग भूमिकाओं में नजर आते हैं। बड़ी तादाद में लोग उन्हें देखने के लिए जाते हैं। लोगों की भावनाएं इससे जुड़ी हुई हैं। इस बार लवकुश रामलीला कमेटी ने सी ग्रेड एक्ट्रेस पूनम पांडे को बुलाया है। पूनम पांडे को मंदोदरी का किरदार दिए जाने से साधु संतों में नाराजगी है। हम आपको साधु संतों की नाराजगी की वजह भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको यह जरूर जानना चाहिए कि हम बार बार पूनम पांडे को बदनाम एक्ट्रेस क्यों कह रहे हैं। मित्रों, पूनम पांडे बॉलीवुड की विवादास्पद एक्ट्रेस हैं। उनकी विवादित तस्वीरें छपती रही हैं। अपनी आपत्तिजनक तस्वीरों के कारण वो सुर्खियों के साथ साथ विवादों में भी रही हैं। 2017 में उन्होंने एक ऐप बनाया था जिस पर उन्होंने ऐसी अश्लील तस्वीरें डाली कि गूगल को भी शर्म आ गई और उसे कुछ ही घंटों में बैन कर दिया गया। ऐसे कंट्रोवर्शियल पूनम पांडे को लेकर साधु संतों का तर्क स्पष्ट है। साधु संतों को आपत्ति है कि सार्वजनिक जीवन में अश्लीलता और अमर्यादित किरदार की पहचान रखने वाली पूनम पांडे को मंदोदरी की भूमिका कैसे दी जा सकती है। रामायण में रावण की पत्नी मंदोदरी नैतिकता, पतिव्रता और धर्मपरायण स्त्री के तौर पर जानी जाती है। मंदोदरी ने हमेशा रावण के गलत कामों का विरोध किया। रावण की पत्नी होने के बावजूद मंदोदरी की छवि शालीन और मर्यादित स्त्री के तौर पर है। इसलिए ऐसी मंदोदरी का रोल पूनम पांडे जैसी एक्ट्रेस को दिया जा रहा है तो संतों में नाराजगी है। वो कह रहे हैं ये पूरी तरह धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं से खिलवाड़ है। इस नाराजगी को भी अब समझिए, लेकिन पहले आप जरा एक तस्वीर देख लीजिए। फिल्मी वाले कभी भी रामानंद सागर जैसा लीला नहीं निभा सकते, उन पर रोक लगना चाहिए। अब देखिए, पूनम पांडे का आप जो है बैकग्राउंड में जाके देख सकते हैं। अभी यूट्यूब से निकाल लीजिए तो उनके क्या कंडीशन है, क्या उनके पहनावे हैं, कितने कम कपड़ों में वो रहते हैं, आप देख सकते हैं। और उसकी भूमिका निभाने जा रहे हैं तो समझ सकते हैं। आपके अंदर पात्रता नहीं, आपके अंदर रहनी नहीं, आपके अंदर आचार नहीं, आपके अंदर विचार नहीं है, तो आप कैसे कर सकते हैं। इस नाराजगी को समझिए। एक तरफ बदनाम पूनम पांडे का कैरेक्टर और दूसरी तरफ बेदाग मंदोदरी। दोनों की कहीं से कोई तुलना नहीं है। मित्रों, किसी का फिल्मों में काम करना कोई गलत बात नहीं है। फिल्मी एक्टर एक्ट्रेसेस भी रामलीला करते रहे हैं, मगर उसमें भी एक महीन लकीर होती है। जब कोई रामलीला देखने आता है तो उसका भाव अलग होता है। लोग तमाम किरदारों से भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं। पहले भी कई ऐसे उदाहरण हैं। लोग आज भी रामायण सीरियल में राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल में राम देखते हैं। राम का किरदार निभाने के बाद अरुण गोविल ने सिगरेट पीना छोड़ दिया था। सीता का किरदार निभाने वाली दीपिका चिखलिया को आज भी लोग सम्मान से देखते हैं। ऐसे में जिस मंदोदरी को रामायण में पंच कन्याओं में से एक माना जाता है, उनका किरदार पूनम पांडे जैसी एक्ट्रेस निभाने वाली हैं, तो गुस्सा उस गांव में भी है जहां मंदोदरी का जन्म हुआ था। ये गांव मंदोदरी को अपनी बेटी मानता है। करते हैं क्योंकि भारतीय संस्कृति का ये तरह का नंगा नाच नहीं होना चाहिए। हम लोग इस तरह का विरोध करते हैं और ये भी जो भी आयोजक हैं उनसे भी निवेदन करेंगे इस तरह के लोगों को इसमें शामिल नहीं किया जाना। वो एक सती और पवित्र नारी थी, उसमें ऐसी अश्लीलता फैलाने वाली किसी भी एक्टर्स को ऐसा रोल नहीं देना चाहिए। पूनम पांडे जो कि एक बोल्ड अभिनेत्री है और वो दिल्ली में रामलीला में मंदोदरी जी का रोल कर रही है, वो हम सबको स्वीकार्य नहीं है। पवित्रता के नाम पर, पतिव्रता के नाम पर डंका बजाया हो, वैसे पूनम पांडे का रोल दिया जाना कतई उचित नहीं है। ये रोल किसी अदर को दिया जाए तो और बेटर रहेगा। इससे हमारी संस्कृति पर बुरा असर नहीं गिरेगा, मतलब हमारी संस्कृति पर बुरा असर नहीं गिरना चाहिए। मित्रों, ये क्रोध बेहद जायज है क्योंकि रामायण हो, महाभारत हो या फिर कृष्ण लीला हो, हर कथा में कुछ नकारात्मक किरदार होते हैं, लेकिन हर किरदार की अपनी एक अहमियत होती है। लोग उसे उसी नजर से देखते हैं। रावण में बहुत बुराइयां थी मगर वो विद्वान भी था। मंदोदरी जरूर रावण की पत्नी थी मगर सद्गुणी थी, संस्कारी थी, नैतिकता की प्रतीक थी। यही कारण जब मंदोदरी की भूमिका में पूनम पांडे का नाम प्रस्तावित किया गया तो चारों तरफ से आवाज उठी। हालांकि लवकुश रामलीला कमेटी का तर्क है कि पूनम पांडे अगर अच्छी भूमिका में दिखना चाहती हैं तो इसमें दिक्कत क्या है।
जब महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो ऐसे के अंदर अगर एक महिला एक अच्छा किरदार, वो भी मर्यादित मंच के ऊपर मर्यादा के अंदर रहकर करती है, तो मैं समझता हूँ इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। और मर्यादा के अंदर वो मंदोदरी का रोल करेंगी। मंदोदरी एक धर्मनिष्ठ नारी है, रावण की पत्नी है, और मैं समझता हूँ कि इतना दमदार रोल है कि वो उस रोल के अंदर रावण को बुराई करने से रोकती है। लवकुश रामलीला कमेटी साधु संतों और लोगों की भावनाओं को या तो समझ नहीं पा रही है या फिर समझने की कोशिश नहीं कर रही है। धर्म का विषय बेहद ही भावनात्मक और संवेदनशील होता है। लोगों को किरदारों में असलियत को देखने की आदत है। अगर रामलीला कमेटी संतों और धर्मगुरुओं की बातों को ध्यान से नहीं समझ रही, हालांकि लोगों की भावनाओं और धर्म के मर्म को कुछ कथावाचक भी नहीं समझ पा रहे हैं। उन्हीं में से एक अनिरुद्धाचार्य हैं, जो बार बार कुछ ऐसा बोल रहे हैं जिससे विवाद होता है। एक बार फिर उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही जिसने लोगों की भावनाओं पर आघात किया। कुछ दिनों पहले उन्होंने लिव इन रिलेशनशिप पर कुछ कहा था जिस पर विवाद हुआ। ये उनका व्यक्तिगत मत हो सकता है, मगर इस बार उन्होंने उससे आगे जाकर जो कहा वो बहुत ही विवादास्पद हो गया है। जो एक कथावाचक को जो सुन रहे हैं उस पर तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। अनिरुद्धाचार्य ने कहा है कि जो महिलाएं लिव इन में रहती हैं उनके बच्चे कंस जैसे होते हैं। अनिरुद्धाचार्य कृष्ण की कथाएं करते हैं, कृष्ण की नगरी में रहते हैं, लेकिन कृष्ण महिलाओं के मान सम्मान की रक्षा करने के लिए जाने जाते हैं। अगर अनिरुद्धाचार्य कृष्ण के जीवन में सीख लेते तो वो महिलाओं पर इस तरीके की विवादित टिप्पणी नहीं करते। जी न्यूज़।